नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग और आलू की बिक्री बढ़ने से आलू के रेटों में नित्य रोज इस समय पर इजाफा देखने को मिल रहा है, जो भविष्य में भयंकर तेजी की ओर संकेत जो है कर रहा है। क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो सर्वप्रथम आप सभी किसान साथियों को सादाबाद केसरी की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ये त्योहार आप लोगों के जीवन में एक अटूट बंधन बंध जाए और आलू आपका 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाए। किसान साथियों, इधर पूरे उत्तर भारत में बीती रात 11 बजे से हो रही भारी मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बारिश से एक और जहां मौसम सुहावना और ठंडा हुआ है, तो वहीं इस बारिश ने हरी सब्जी, दलहन तिलहन और मोटे अनाज की फसल करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसान साथियों, हालांकि भारतीय मौसम विभाग और जीएसएफ मॉडल पहले से ही प्रेडिक्शन कर रहे थे। आज से 10 दिन पहले मैं बता रहा था आपको कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक भारी बारिश जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि देश के ऊपर 3 सर्कुलेशन सिस्टम जो है एक्टिव बने हुए थे और उनके मिश्रण से यह बारिश तो होनी थी। एक अरब सागर में था, एक बंगाली खाड़ी में था और मानसून तो चल ही रहा है। जब तीनों का मिश्रण हुआ तो कल रात से हो रही अभी तक जारी है भारी बारिश। तो कहीं ना कहीं हमारी वो रिपोर्ट जो हम आप लोगों को देते हैं, वो पत्थर के लकीर के रूप में आप लोगों को मिली होगी, क्योंकि हम रिपोर्ट नहीं देते, हम रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देते हैं, जिस पर देश का हर किसान करता है भरोसा। हम पलटू राम नहीं हैं, हम कोई पोटी पत्रा वाले नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, तो भाग जाएंगे या अपनी बातों से पलट जाएंगे। अरे हम सोनू चौधरी हैं, हम चौधरी हैं। हम जो बात कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। कह दिया सो कह दिया, ये होना है तो होना है। अब किसान साथियों, बहुत लोग जो लूट के उद्देश्य से इस आलू में लगे हुए रहते हैं, उन लोगों को सोनू चौधरी बहुत बुरा लगता है। चाहे कोल्ड मालिक हो, मैनेजर, मुनीम या व्यापारी हो, उन्हें लगता है कि सोनू चौधरी उन्हें सस्ती दरों पर आलू नहीं खरीदने देगा। क्यों खरीदने दे? क्या इसमें हमारी मेहनत नहीं लग रही? अरे ज्यादा ही तुम्हें आलू का शौक है तो रेंट पे खेत लो या खरीदो, करो आलू, तुम्हें कौन मना कर रहा है? किसान साथियों, अब जब आलू में तेजी बनी है, मौसम भी ठंडा हुआ है, तो मंडियों में रौनक देखते ही बन रही है। क्योंकि कल त्योहार का सीजन शुरुआत हुई थी किसान साथियों। तो आज हम एक ऐसी स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे जो कि वास्तविक धरातल पर है और जो इस आलू की कीमतों को गिराने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। बात करते हैं किसान साथियों कल दिल्ली आजादपुर मंडी की। कल दिल्ली की आजादपुर मंडी में रिकॉर्ड रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर 161 गाड़ियों की आमदनी हुई। बावजूद इसके 112 गाड़ियों की बिक्री हुई। ऑन रिकॉर्ड जो बैलेंस प्राप्त हुआ वो 51 गाड़ी का था और पीछे से जब बात की तो 45 गाड़ी बैलेंस बची। अब मैं क्या कह सकता हूं, कल सुबह से ही आसमान सिर पर उठा लिया था तथाकथित फर्जी फ्रॉड लोगों ने। 161 गाड़ियों की आवक हुई, 45 गाड़ी बैलेंस, किसी में 10 कट्टा, किसी में 20 कट्टा। पूरी गाड़ी बनाओ तो 18 गाड़ी भी पूरी नहीं बन रही, क्योंकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 150 से 200 कट्टे की कैंटर आती हैं, कुछ मैक्स भी आती हैं, जिसमें से किसान साथियों 112 गाड़ियों की आलू की बिक्री हुई। खामा खां एक इश्यू बना लिया था वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो को देखकर। जब देखा कि 112 गाड़ियां बिक गई दिल्ली आजादपुर मंडी में, तो घुस गए साले बिठो में जाके। साला एक व्यक्ति पर भी जवाब देते नहीं बनना था। वीरेंद्र सिंह राणा दिल्ली आजादपुर मंडी का ऑनियन पोटैटो मर्चेंट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी है और मंडी के बाहर बिल्कुल जस्ट सामने 4 मंजिला इमारत में रहता है। साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार भी करता है फल और सब्जियों का, दिल्ली और एनसीआर में। उसे तो फल हो या सब्जी,
मंदी ही चाहिए, तभी तो वो महंगी दरों पर बेचेगा, मुनाफा कमाएगा। सुबह से ही मंडियों में घुस जाता है दिमागखोरी करने। कल दिल्ली आजादपुर मंडी व दिल्ली एनसीआर की मंडियों में 600 प्लस गाड़ियों की आवक हुई। आजादपुर मंडी में 45 गाड़ी की बैलेंस बचा था और सभी एनसीआर की मंडियों को मिला लें तो लगभग दो रात 9 बजे तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी वो 80 गाड़ियों की बची थी। यानी दिल्ली आजादपुर मंडी में और एनसीआर की मंडी में 530 गाड़ियां बिक गई। इस पर कोई भी व्यक्ति चर्चा नहीं कर रहा। खामा की फुल्लड़ी छोड़ने में पिछवाड़े तक का जोर लगा रहे थे। किसान साथियों, आलू उस क्रिकेट मैच की तरह होता है जहां अंतिम गेंद पर भी मैच का रुख पलट जाता है। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में, सवाल घूमकर यही आता है, इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को मंडियों के अंदर मंगा कौन रहा है और भेज कौन रहा है? साथ में गाड़ियों को आड़तों पर लगवा कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल किसान साथियों यही है। लेकिन जवाब बिल्कुल सटीक और स्पष्ट है। आड़तियों की बिगैर सहमति के, आड़तियों की बिगैर मंगाए मंडियों में इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकती। साथ में आड़तों पर गाड़ियों को लगवाने का ठेका लेने वाला ठेकेदार, उसके द्वारा गाड़ियां मंगाई जाती हैं। हमारे यहां किसान साथी एक कहावत है, वही चोली के संग वही डोली के संग। जो बोल रहा है वीडियो में गाड़ियां कम भेजो, बाजार को स्टैंड करो, वही इस खेल का सबसे बड़ा सूत्रधार यानी मास्टरमाइंड है, जो एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है, यानी वीडियो बनाने वाला वीरेंद्र सिंह राणा। कोल्ड मालिक बड़ी तादाद में आड़तियों के सहयोग से कोल्ड स्टोरेज खाली करने में लगे हुए हैं। चाहे किसान आलू की बिक्री करने कोल्डों पर आए या ना आए, वो तो किसानों का आलू लूटकर लगातार मंडियों को भेज रहे हैं और उस आलू पर एक अच्छा खासा मोटा कमीशन भी मार रहे हैं, आलू की बिक्री के दामों से अलग। कोल्डों पर किसान नहीं आ रहे, निकासी कम बता रहे हैं। उधर धड़ल्ले से किसानों का ही आलू मंडियों को भेजा जा रहा है और उस पर प्राप्त हो रही रकम पर राज किया जा रहा है। किसानों को उकसाकर रखा जाता है कि देखो तुम्हें मरवा दिया और कमाई अपनी जेब में। ठेकेदार खुद गाड़ियां लगवाने के एवज में मोटा कमीशन वसूलता है, आड़तियों से उनका प्रचार प्रसार करने का अलग लेता है। वीरेंद्र सिंह राणा को क्या मतलब निकलता है किसानों के अंदर डर और घबराहट पैदा करने का? अरे भाई, तू किसानों के हित में बात कर रहा है तो किसानों के सूचना के लिए तू चैनल चला रहा है, तू बस सूचना दे। आलू तेरे बाप का नहीं है और ना ही मंडियों में उग रहा है। यह आलू हम किसानों का है, हमारे बाप का है। तू कौन होता है सलाह और घबराहट और डर पैदा करने वाला? तुझसे कोई मांग रहा है कि तू भाई हमें सलाह दे या सूचना दे, तेरा काम है रिपोर्ट करना, वो कर। फालतू का ज्ञान किसानों को मत दे। आलू किसानों का है, हम चाहे फेंकें या बर्बाद हो, जैसा चाहे वैसा करेंगे। तू क्या हमारा फाल बांधेगा? बता। अरे हम कल नहीं आज ही बर्बाद होंगे। तू क्या लगता है किसानों का जो तेरी सुनेंगे या तेरी मानेंगे? तेरे सिर पर 1000 जूता। अबे साले, मंडियों में रंडियों जैसा ही करेगा तू। अच्छा काम तो तुझ पे आता नहीं है, यही रंडपना तूने सीखा है। अरे तुझे ज्यादा ही हमदर्दी फटी जा रही है तो किसानों के खाते में प्रति कट्टा जो उपज के दाम होते हैं वही खातों में डाल दे। लागत आती है 700 रुपए प्रति कट्टा की, 800 की डाल दे, तब तो हम समझें कि तू बड़ा किसान है। तैसी है तेरे जैसे बेवड़े ना घर के ना घाट के आ जाते हैं सुबह सुबह सुअर सा मुंह उठाकर मंडियों में। कभी आड़तियों से तूने ये नहीं कहा होगा कि कोल्ड स्टोर में तेज बिक रहा, तुम तेज क्यों नहीं बिक रहे? आलू सूखा हो या गीला हो, आलू तो आलू है। पर ये नहीं तूने कभी आड़तियों से कहा होगा। बस ये जरूर कहा होगा आलू जल्दी से जल्दी निपटा दो। साले तुझे कोई पीटने वाला नहीं है, नहीं तो तू एक बार भी मंडी में आलू की आड़तों पर दिखाई नहीं देता। या हम ही होते ना तो तेरी ऐसी रोज सुताई करते, तुझे जिंदगी भर याद रहता कि साले मैं 50 साल की उम्र में भी मुझे किसी बंदे ने इतना मारा था कि मेरा चैनल ही बंद करवा दिया था।
किसान साथियों अब बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आलू के भावों को लेकर चली हैं। आज किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 111 गाड़ियों की आवक है और जो ऑन रिकॉर्ड कल का बैलेंस है वो 51 गाड़ियों का है, लेकिन बाद में गाड़ियां ज्यादा बिक गई। 45 गाड़ियां किसान साथियों रात 9 बजे रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन हम रिकॉर्ड के हिसाब से चलेंगे। 51 गाड़ियां रिकॉर्ड में बैलेंस में प्राप्त हुई है। अगर हम 111 में से 51 गाड़ी निकाल लें किसान साथियों तो आज ताजा गाड़ी पहुंची है मात्र 60। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 32 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकाल लें तो 17 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 28 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 9 को निकालें तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से 31 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकालें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। हल्द्वानी की 1 गाड़ी है, गुजरात से 2 गाड़ियां, पंजाब से 2 गाड़ियों की आमदनी हुई थी, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल लें तो 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। तो किसान साथियों भावों को लेकर अगर हम बात करें तो भाव कुछ इस प्रकार हैं किसान साथियों। शिमला के आलू 1 गाड़ी आ गई है बाद में, वो बिकी है 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी आलू किसान साथियों 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। गुजरात के वेफर में पास हुए 900 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। अब बात करें जो लगातार आलू मंडियों में जो आ रहे हैं उनके भावों को लेकर, तो किसान साथियों संभल के चिप्सोना बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के संभल के चिप्सोना बिके हैं 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या बिके हैं 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम सूर्या बिके हैं 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के सूर्या बिके हैं 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के डायमंड बिके हैं 750 से 800। फ्राई सोना बिके हैं 700 से 800। T79 बिके हैं किसान साथियों 650 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना की बात करेंगे, टॉप क्वालिटी 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी 550 से 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्या की बात करें तो टॉप क्वालिटी 900 से 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या मीडियम क्वालिटी 850 से 900, हल्की क्वालिटी 750 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के डायमंड 800 से 850। किसान साथियों बात करें एलआर की तो उत्तर प्रदेश के एलआर 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए एलआर गुजरात के जो राशन में जा रहे हैं किसान साथियों वो 600 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 650 से लेकर 700 रुपए। पंजाब के डायमंड 500 से 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। स्टोर आलूओं की बात करें किसान साथियों तो 37-97। देखिए किसान साथियों यहाँ पर अलग अलग आड़तों के अलग अलग भाव होते हैं, तो गीला सूखा सभी मिला के 550 से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी के रेट जो है रहे हैं। माशोकोर 1 गाड़ी उठा ले गए किसान साथियों 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो बहरहाल किसान साथियों ये दिल्ली आजादपुर मंडी में आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 50 रुपए की तेजी जो है आलू पर देखने को मिली है। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथी तो कानपुर मंडी में 3797 का गुल्ला जो सादाबाद का है वो 10 रुपए किलो से लेकर 10.5 रुपए किलो। सिरसागंज शमशाबाद टूंडला का गुल्ला 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। खुद का लोकल का गुल्ला वो 6 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 8 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो आज गुल्ला आलू में भी किसान साथियों 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की गई है। अब बात करें मोटे आलू की तो हाइब्रिड बिके हैं 8 से 10 रुपए किलो। 3797 बिके हैं 11 से 14 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 12 से 13 14 रुपए किलो। हालैंड आलू 13 से 14। श्रीनाथ आलू किसान साथी 14 से 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे किसान साथी तो K22 आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंद्रमुखी 970 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति आलू फुल डाला 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। गड्ढ ज्योति का 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी तेजी है। इंदौर मंडी की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज आलू बिके हैं। साउथ इंडियन मार्केट की बात करें तो किसान साथियों कोट्टायम की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो। सीलम की मंडी में 24 से 29 रुपए किलो आलू बिके हैं। रामनाथपुरम की मंडी में 23 से 26 रुपए किलो। खम्मम की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी आज 24 से 26 बिकी है। मदुरई मंडी आज 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो। सलेम की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी 25 से 28। मैसूर की मंडी 22 से 26 रुपए किलो। बेंगलोर की मंडी 20 से 22 रुपए किलो। हुबली मंडी 23 से 25 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिकी है। किसान साथियों एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आलू के दाम गिरते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर भाव डालने वाले
एक साथ जो है एक्टिव हो जाते हैं और न जाने कहां कहां के भाव जो हैं एडिट करके डाल दिए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त मंडियों में तेजी होती है, एक बंदा भी आलू के भाव नहीं डालता है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग जो हैं जानबूझकर मौज मस्ती करते हुए माहौल को खराब करना आलू का चाहते हैं। किसान साथियों, आज सभी जगह पर तेजी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गाजीपुर, केशवपुर, शहीबाबाद, ओखला, नोएडा और गुड़गांव, इन सभी मंडियों को लगा लें तो आज 340 गाड़ियों की आमदनी हुई है। और देखिए किसान साथियों, भारी बारिश के बावजूद मौसम ठंडा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आलू के रेटों में भी करंट है। चिप्सोना आलू 750 से लेकर 800, 850, 850 रुपए प्रति गट्टा की दर पर इन मंडियों में बिके हैं। सूर्य आलू 850 से लेकर 900, 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर इन मंडियों में बिके हैं। T7, T9 दिल्ली आजादपुर मंडी की अपेक्षा यह 100 रुपए तेज बिका है। 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। 3797 का शुगर फ्री किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी से साइड मंडियों में तेज है। 650 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद मंडी की में है पुखराज आलू जो है 250 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। नॉर्मल और अगर हम बात करें सुपर क्वालिटी तो 330 रुपए से लेकर 340 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक्री बादशाह हुए हैं। पुखराज टॉप क्वालिटी 200 से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। ख्याति टॉप क्वालिटी किसान साथियों 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी। कोलंबो टॉप क्वालिटी 370 से 390 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर हुए हैं। किसान साथियों यहाँ पर जितनी भी मंडियों में कंपनियों का आलू आ रहा था वो सब कंपनियों ने वापस ले लिया है और इस समय पर हासन में उनकी जो कंपनियों का आलू लगा हुआ था वो बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है। अब ऐसे में दक्षिण भारत में ज्यादातर जो मंडियां हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट है माफ कीजिएगा, जो आलू के चिप्स वगैरह बनाती हैं, उनको वहां पर आलू नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में गुजरात से लगातार वहां पर आलू जो है भेजा जा रहा है। इसकी वजह से गुजरात में खुद का जो लोकल आलू है उसकी मांग जो है बढ़ गई है, क्योंकि कंपनी का आलू कहीं ना कहीं राशन आलू को इफेक्ट कर रहा था। किसान साथी जयपुर मंडी की बात करेंगे तो आज रक्षाबंधन के दिन जो है आलू में तेजी है। 3797 आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। लाल आलू 14 से 16 रुपए किलो दर पर बिके हैं। 302 आलू 11 से 12 और हाइब्रिड 9 से 11 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। पूना मंडी की बात करें तो पूना मंडी में आगरा के आलू 17 से 18, 19 रुपए किलो की दर पर टॉप क्वालिटी में बिके, नीचे 15, 16 भी बिके हैं। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी भी आज जो है 19-20 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों टॉप में बिकी है और हल्के 14 से 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं और हल्के 11 से 14 रुपए किलो। ठीक है किसान साथियों। और अगर हम बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आपको बता ही चुका हूं, तो आज रक्षाबंधन त्योहार पर आलू के रेटों में सुर्खी है और ये बहुत जल्द जो है एक ऐसी तेजी में तब्दील हो रहा है जिसमें आप लोगों का 100% भला हो। इसी में हम जो है प्रयासरत हैं।